फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ साइंसेज विद अरविंद सिंगारिया पर हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे साइज के बारे में। साइज जो सेल साइज जो है वो किस किस प्रकार से वेरी करती है, इस संबंध में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में देख रहे हो कि आपके सामने 5 प्रकार के सैंपल है, जिनका जो पार्टिकल साइज है या जो ग्रेन साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट है। सबसे पहले आप देख रहे हो कुछ गेहूं के दाने हैं, फिर कुछ शुगर के क्रिस्टल है, फिर टेबल साल्ट के क्रिस्टल है, फिर ह्यूमन हेयर है और फिर टेल्कम पाउडर है। सबसे पहले आप देखिए जो गेहूं का जो एक दाना है, गेहूं के एक दाने की साइज लगभग 3370 माइक्रोमीटर होती है। शुगर के एक क्रिस्टल की साइज, जो टेबल शुगर है, उसके एक क्रिस्टल की साइज लगभग 400 माइक्रोमीटर होती है। जो टेबल साल्ट है, उसके एक पार्टिकल या फिर एक क्रिस्टल या फिर एक ग्रेन की जो साइज है वो लगभग यहाँ 100 माइक्रोमीटर लिखी हुई है। और जो ह्यूमन हेयर है, जो मानव के जो सिर का जो बाल है, ये इसकी जो विड्थ है ये जो है 80 माइक्रोमीटर लिखी हुई है। जो पाउडर है टेल्कम पाउडर, तो टेल्कम पाउडर के एक ग्रेन की साइज या एक पार्टिकल की साइज 10 माइक्रोमीटर यहाँ लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप गेहूं से शुगर, शुगर से साल्ट, साल्ट से ह्यूमन हेयर और ह्यूमन हेयर से टेल्कम पाउडर की तरफ चलते हैं, तो आपको धीरे धीरे इन पार्टिकल्स की साइज में घटाव दिख रहा होगा। तो 10 माइक्रोमीटर की साइज का टेल्कम पाउडर का पार्टिकल है। तो अब इन्हीं चीज़ों से हम कंपेयर करेंगे कि एनिमल सेल की साइज क्या है और प्लांट सेल की साइज क्या है, और अदर जो सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, और जो पैथोजेनिक एजेंट है वायरस, उसकी भी साइज क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज हम सेल साइज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि फ्रेंड्स आप इस स्लाइड में देख रहे हैं लंबाई और दूरी की कुछ इकाइयाँ लिखी हुई हैं। जैसे आपने सुना होगा एक कोस, तो एक कोस में होते हैं लगभग 3 किलोमीटर। एक मील, एक मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होते हैं। एक किलोमीटर में, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और जो एक सेंटीमीटर है उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं। और एक मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। और एक माइक्रोमीटर में 1000 नैनोमीटर होते हैं। और एक नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो ये कुछ इकाइयाँ हैं जो मदद करेगी हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल के साइज को समझने। अच्छा, आगे जो है साइजेज के बारे में लिखा हुआ है, विभिन्न प्रकार की जो सेल्स है और जो पैथोजेनिक एजेंट जो वायरस है, उनमें सेल साइज में कंपैरिजन किया गया है कि भाई कौन सबसे बड़ी होती है और कौन सबसे छोटी होती है। तो सबसे पहले जो वायरस, वायरस सबसे छोटे जो है पैथोजेनिक एजेंट है। वायरस से बड़े माइकोप्लाज्मा होते हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में कभी सुना हो तो आपने, माइकोप्लाज्मा इज जस्ट लाइक अ बैक्टीरिया बट दे नॉट हैव सेल वॉल। मतलब माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जैसे ही जीव है, लेकिन इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। फिर माइकोप्लाज्मा से बड़े बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बड़ी फिर एनिमल सेल, और एनिमल से सेल से बड़ी प्लांट सेल। ये आपने कभी सोचा है कि हमेशा पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी ही होगी, क्यों? तो फ्रेंड्स, इसका मेन रीजन ये है कि जो जंतु जो है अपना भोजन खुद अपने हाथ पैर को यूज करके, जैसे भी जो है अपने मुंह से जो है खा सकते हैं। लेकिन प्लांट जो है कभी भी जो है अपने हाथ से, या उसके कोई हैंड होते नहीं तो वो पानी वगैरह नहीं पी सकता। तो प्लांट्स को ये सारी चीज़ें पहले से स्टोर करके रखनी पड़ती है। जैसा कि यदि मैं कहूँ तो प्लांट सेल में जो है मैक्सिमम आप देखेंगे पानी इकट्ठा होता है। और वो पानी कहाँ होता है? उसकी वैक्यूल में होता है। तो प्लांट सेल में बहुत बड़ी सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है। उस सेंट्रल वैक्यूल के कारण ही जो है प्लांट सेल की साइज एनिमल सेल से बड़ी होती है। जबकि यदि एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में या तो वैक्यूल एब्सेंट होगी, या फिर होगी भी तो वो बहुत छोटी छोटी। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले लिख रखी है यहाँ वायरस की साइज, तो 0.1 माइक्रोमीटर। फ्रेंड्स, जरूरी नहीं, वायरसेज कई प्रकार के होते हैं, प्लांट वायरस भी होते हैं, एनिमल वायरस भी होते हैं। तो
हर वायरस की साइज 0.1 माइक्रोमीटर नहीं हो, लेकिन लगभग इसके इर्द गिर्द ही होगी। तो ये जनरल सा आइडिया है कि वायरस लगभग माइकोप्लाज्मा से छोटे हों, लेकिन अलग अलग वायरस की साइज अलग अलग होती है। हम यहाँ एक जनरल जो है क्राइटेरिया फिक्स कर रहे हैं। तो जैसे वायरस की साइज 0.1 माइक्रोमीटर, माइकोप्लाज्मा की साइज 0.3 टू 0.8 माइक्रोमीटर, फिर बैक्टीरिया की साइज जो है वो लगभग 1 माइक्रोमीटर होती है। एनिमल सेल की साइज 10 माइक्रोमीटर। अब एनिमल सेल में भी यदि हम नर्व सेल की बात करें तो वो 10 माइक्रोमीटर की नहीं होगी, वो बड़ी होगी, वो लंबाई में बड़ी होगी, तो उसकी साइज भी जो है वेरी करेगी। हम एक जनरल जो है बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वही चीज़ जो अभी अपन ने सबसे पहली स्लाइड में समझी थी। एक कोस का मतलब 3.075 किलोमीटर, ताकि एक समझ बन सके। ये सारी चीज़ें लगभग आप जानते होंगे, लेकिन एक समझ क्रिएट करने के लिए ये चीज़ें कैसे याद हो जाएं, सेल साइज कैसे याद हो जाए, स्पर्म की साइज कैसे याद हो जाए, एग की साइज कैसे याद हो जाए, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इनकी साइजेज को याद रखने के लिए हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। तो एक कोस में 3.075 किलोमीटर होते हैं, एक मील में 1.6 किलोमीटर एग्जैक्ट वैल्यू, एक किलोमीटर में 1000 मीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, एक मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर में 1000 नैनोमीटर, एक नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम, और जो एक एंगस्ट्रॉम है, एक एंगस्ट्रॉम अब देखिए आप 10⁻⁻10 मीटर। अब ये -10 कैसे आया आप देखिए, जैसे कि यहाँ ये -10 कैसे आया, हमें ये चाहिए। तो मीटर कहाँ लिखा हुआ है, मीटर लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, मीटर लिखा हुआ है यहाँ। हमें एक एंगस्ट्रॉम के बारे में जानना है कि वो कितना मीटर होता है। तो आप देखिए एक एंगस्ट्रॉम के ऊपर जो है यहाँ कितने जीरो लिखे हुए हैं, 1 जीरो, फिर यहाँ 3 जीरो, आगे भी 3, फिर ये 1 जीरो, और फिर ये 2 जीरो, तब जाकर के यहाँ पर मीटर आता है। तो आप यहाँ से जीरो को काउंट कीजिए, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और ये 1 8, और 8 और 2 ये 10। तो टोटल जो है एंगस्ट्रॉम से मीटर मीटर तक पहुँचने में 10 जीरो आए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। और यहीं यदि अपन बात करें कि एक एंगस्ट्रॉम में सेंटीमीटर कितने होते हैं, यदि यहीं अपन बात करें कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ लिख रखे हैं 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो कैसे होगा, जैसे ये एक एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, तो आप पहले ये गिनिए जीरो, फिर आप इसमें जो जीरो है वो गिनिए, फिर आप इसमें, और फिर आप इसमें, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ पर जाकर आता है। तो ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, फिर ये 3 जीरो, फिर ये और 3 जीरो, फिर ये 1 जीरो। तो टोटल कितने जीरो हो गए, 1, और ये 3 4, फिर ये 3 7, और ये फिर ये 8। तो टोटल आप देखेंगे 8 जीरो हो गए। तो इसलिए 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होगा एक एंगस्ट्रॉम। फिर आप देखिए नेक्स्ट लिख रखा है यहाँ पर कि भाई एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻7 मिलीमीटर। तो आप देखिए यहाँ पर मिलीमीटर कहाँ है, मिलीमीटर यहाँ है। तो अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने जीरो आएंगे, ये 1 हो गया, ये 3 हो गए, और ये फिर 3 हो गए। तो टोटल जो है 7 जो है जीरो आए। इसलिए जो है एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻7 मिलीमीटर। हम ये माइनस क्यों लिख रहे हैं, हम माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि हम उल्टा चल रहे हैं यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आगे आप देख रहे हैं इस स्लाइड में सबसे पहले लिख रखा है परमाणु का आकार। तो परमाणु का आकार आप जैसे कि जानते हो, एटम साइज कभी सुना हो, केमिस्ट्री पढ़ी जब, बेसिक केमिस्ट्री, तब सबसे पहले आता है परमाणु का आकार। तो परमाणु का आकार 10⁻⁻10 जो है मीटर होता है। और अभी हम इस पीछे वाली स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा है कि भाई 10 की घात जो -10 है, ये 10 की घात -10, ये क्या क्या होता है, ये होता है भाई एक एंगस्ट्रॉम। 10 की घात -10 को एक एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई जब एटम साइज 10 की घात -10 मीटर है, तो 10 की घात -10 मीटर को एक एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। और
0.1 नैनोमीटर भी कहते हैं, 0.1 नैनोमीटर भी कहते हैं। जैसे कि समझाएं आपको, जैसे 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम क्या होगा, 1/10 नैनोमीटर, 1/10 नैनोमीटर। तो इस 1/10 को अपन, 1 एंगस्ट्रॉम को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.1 नैनोमीटर। तो ये इस प्रकार से जो है हम साइजेज में जो है कंपेयर करते हैं। ये तो परमाणु की साइज हो गई कि 10⁻−10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम या 0.1 नैनोमीटर। अब परमाणु में पाए जाने वाले नाभिक की जो है वो साइज क्या, तो उसके साइज 10⁻⁻15 मीटर। माइनस में जितना अंक बड़ा होगा उसका मतलब वो चीज़ छोटी है। तो यहाँ नाभिक, जो नाभिक का जो साइज है, जो एटम के न्यूक्लियस की साइज है, वो 10⁻−15 मीटर है, और 10⁻−15 मीटर को एक फर्मी भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर और साइजेज में जो है हम अंतर करना सीखेंगे। यहाँ पर लिख रखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। आप ये जानते हैं 1 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर कहते हैं, ये आंकड़ा हमें याद रखना। अब ये 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁸ एंगस्ट्रॉम कैसे आया। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁸ एंगस्ट्रॉम कैसे आया, इसके लिए हम वापस पीछे वाली स्लाइड में चलते हैं। अभी आपने देखा वहाँ पर लिख रखा था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁸ एंगस्ट्रॉम। तो ये कैसे आया ये हमें जानना है। तो सेंटीमीटर कहाँ है, पहले तो ये रहा। एंगस्ट्रॉम कहाँ है, ये रहा। अब हमें मालूम करना है कि भैया इस सेंटीमीटर से इस एंगस्ट्रॉम तक पहुंचने में कितने जीरो आ रहे हैं। तो आप देखिए, इसमें 1 जीरो आ रहा है, इसमें 3 जीरो आ रहे हैं, फिर इसमें भी 3 जीरो आ रहे हैं, और ये हो गया। भाई एंगस्ट्रॉम तो यहाँ आएगा ना, 1 एंगस्ट्रॉम तो हमें यहाँ तक चाहिए, तो ये भी काउंट होगा। तो आप देखिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितने जीरो है। तो यहाँ 1 आ गया, फिर 3 4, 4 और 3 7, और 7 और 1 ये 8। तो इस प्रकार से जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁸ एंगस्ट्रॉम। ओके फ्रेंड्स, वापस हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपनी। उसी प्रकार यहाँ पर लिख रखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻7 नैनोमीटर। तो ये भी इजी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻7 नैनोमीटर। अब देखिए, अब हमें सेंटीमीटर से लगाकर नैनोमीटर तक जाना है। तो अब हम कहाँ से गिनना चालू करेंगे, यहाँ से। इसमें 3 जीरो, फिर ये भी 3 जीरो, और ये सेंटीमीटर तक पहुँचने के लिए 1 जीरो। तो 3 और 3 और 3, 3 और 3 6, और ये एक साथ। तो इस प्रकार से ये टोटल जीरो कितने हो गए, 7 जीरो हो गए। इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर जो 10⁻7 जो है नैनोमीटर होता है। तो बाकी का भी जो है आप यहाँ देख सकते हो, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻4 माइक्रोमीटर। तो ये भी आप पता लगा सकते हो आराम से, जैसा कि हम ये लास्ट करके देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, ये रहा सेंटीमीटर, और हमें चाहिए यहाँ तक का माइक्रोमीटर का। तो आप यहाँ से ऐसे गिनिए इसको, और ये वाला गिनिए। तो इन दोनों में टोटल जो है 4 टाइम्स जो है जीरो आ रहा है। तो ये फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻4 माइक्रोमीटर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम वापस। अच्छा फ्रेंड्स, फिर आगे देखिए। उसी प्रकार आप समझ सकते हैं 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोमीटर होता है।
1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोमीटर होता है। आप आराम से समझ सकते हैं। ये रहा मिलीमीटर, कहाँ गया, ये रहा मिलीमीटर, और आपको माइक्रोमीटर का देखना है, तो फिर 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोमीटर होते हैं, ये आपको याद रखना है। एक मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 1000 नैनोमीटर, और जब 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होता है तो वो उसका भी जीरो जब जुड़ जाएगा तब 1 माइक्रोमीटर बराबर 10,000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10,000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। फिर यहाँ पर आगे लिख रखा है 1 नैनोमीटर, जैसे यहाँ पर 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम हम पीछे देखकर आए थे। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। इसे भी हम चेक करते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। तो आप देखिए, ये रहा नैनोमीटर। अब इसको अपन को मीटर में कन्वर्ट करना, तो आप जीरो को काउंट कीजिए वापस पीछे की साइड। ये 3 जीरो, ये और 3 जीरो, ये 1 जीरो और ये 2 जीरो, तो कितने हो गए भाई? 3 ये, 3 और 3 6, 6 और 1 ये 7, 7 और 2 9। तो टोटल जो जीरो कितने हो गए? टोटल जीरो हो गए 9। तो नैनोमीटर से, इस नैनोमीटर से मीटर की तरफ पहुंचने में 9 जीरो आए। तो इसलिए जब हम उल्टा चल रहे हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे, तो इसलिए 10⁻⁻9 मीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। उसी प्रकार जो है हम, जैसे ये 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर था, तो अब जैसे 1 नैनोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं वो हम चेक करते हैं। जैसे ये रहा नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये देखना है। तो जाइए उल्टा आप वापस, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये फिर 3 जीरो और ये 1 जीरो, तो टोटल कितने जीरो हो गए? 7 जीरो हो गए। तो हम कह सकते हैं 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से होंगे। तो देखिए आप, यहाँ पर भी लिख रखा है कि जो 1 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर हो गया 10 एंगस्ट्रॉम, और 1 नैनोमीटर को अपन 10 की घात -9 मीटर भी कह सकते हैं, और 1 नैनोमीटर 10 की घात -7 सेंटीमीटर के भी बराबर होता है, और जो 1 नैनोमीटर है इसे हम 10 की घात -6 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट में देखिए आप, एक एंगस्ट्रॉन, तो एक एंगस्ट्रॉन भी उसी प्रकार होगा जैसे हम नैनोमीटर में किया है हमने, उसी प्रकार से। जो इस ऊपर वाले नैनोमीटर में हमने किस प्रकार से ये -9 मीटर, -7 सेंटीमीटर, -6 मिलीमीटर, तो देखो जैसे कि आपने देखा होगा कि 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉन होता है, तो एंगस्ट्रॉन छोटा है नैनोमीटर से, तो कितना कितना डिजिट छोटा है, कितना जीरो छोटा है? 1 जीरो ही छोटा है। तो क्या होगा कि इसमें 1 जीरो बढ़ जाएगा। जब हम 1 एंगस्ट्रॉम को कितना मीटर होता है तो करेंगे, तब जैसे अपन ने किया था पहले कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 की घात -9 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम जो है नैनोमीटर के बाद में आता है, एंगस्ट्रॉम छोटा होता है नैनोमीटर से, इस कारण 1 जीरो का अंतर रहता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। अब सेंटीमीटर की बात करें तो यहाँ पर भी 1 जीरो प्लस होगा, क्योंकि जो है ऊपर तो हमने नैनोमीटर से किया है, ऊपर तो हमने नैनोमीटर से किया है, और नैनोमीटर के बाद आता है एंगस्ट्रॉम, इसलिए यहाँ पर 10 की घात -8 सेंटीमीटर, फिर 10 की घात -7 मिलीमीटर, फिर 10⁻⁻1 नैनोमीटर। अरे भाई, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में अंतर कितना है? 1 जीरो का अंतर है। तो हमें जब एक डिजिट पीछे ले जाना है तो फिर -1 ही आएगा, और 10 की घात -1 नैनोमीटर को अपन 0.1 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं, और यदि माइक्रोमीटर में लिखना हो तो 0.0001 माइक्रोमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पर भी वही चीज़, 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम। अब 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना नैनोमीटर होता है? तो सीधी सी बात है, हम सिर्फ एक जीरो पीछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर 10 की घात -1 नैनोमीटर होगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -1 नैनोमीटर, क्योंकि नैनोमीटर बड़ा होता है एंगस्ट्रॉम से, इसीलिए। फिर जैसे यहाँ पर माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहते हैं। फिर जैसे यहाँ पर बता रखा है कि भाई जो नैनोमीटर है वो नैनोमीटर बड़ा होता है एंगस्ट्रॉम से। फिर मिलीमीटर जो है माइक्रोमीटर से बड़ा होता है, और माइक्रोमीटर नैनोमीटर से बड़ा होता है, और नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम से बड़ा होता है, ये आप जानते हैं। फिर ये वापस यहाँ पर वही चीज़ें रिवाइज की गई हैं ताकि एक समझ बने और याद हो ये चीज़ें। जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 की घात 8 एंगस्ट्रॉम, तो भाई सेंटीमीटर एंगस्ट्रॉम से बड़ा है, तो जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तब वहाँ माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। हम छोटे से बड़े की साइड जाते हैं तब हम माइनस का साइन लगाते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 की घात 8 एंगस्ट्रॉम, ये हम पीछे भी देख कर आए हैं। चलो एक बार और देख ही लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। तब आप आए यहाँ तक, एंगस्ट्रॉम कहाँ तक आता है भाई? 1 सेंटीमीटर को आपको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, तो एंगस्ट्रॉम यहाँ तक आ जाता है। एंगस्ट्रॉम यहाँ तक आ जाता है तो आप गिनिए यहाँ जीरो, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 1, तो टोटल ये जीरो कितने हो गए? 8 जीरो हो गए। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर एंगस्ट्रॉम कितने? 10 की घात 8 एंगस्ट्रॉम। और ये यदि यही पूछ ले कि 1 सेंटीमीटर बराबर नैनोमीटर कितने हैं, तो नैनोमीटर का पूछ ले, तब फिर ये तीनों ही काउंट होंगे यहाँ तक ही। तो कितने हो गए? 1 सेंटीमीटर बराबर कितने नैनोमीटर? 3 और 3 6, 6 और 1 7, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात 7 नैनोमीटर। ये देखिए आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात 7 नैनोमीटर, सारा सारा इसी प्रकार। तो यहाँ माइक्रोमीटर से जब हम, ये माइक्रोमीटर छोटा है और हम मीटर की ओर बढ़ रहे हैं, तो मीटर बड़ा है, तो जब हम छोटे से बड़े की साइड जाएंगे तो ऊपर जो पावर होगी वो माइनस में आएगी। तो आप समझ सकते हैं 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। फिर 1 माइक्रोमीटर को हम 10 की घात -4 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, और 1 माइक्रोमीटर को हम 10 की घात -3 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। फिर ये नैनोमीटर, फिर ये 1 एंगस्ट्रॉम, ये हम अभी पीछे देख कर आए थे। ओके गाइज, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा गाइज, यहाँ पर जो है अलग अलग जो मॉलिक्यूल है जिनके बारे में आपने सुन रखा है, उनकी साइजेज के बारे में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का लिख रखा है कि भाई पानी का जो अणु है उसकी साइज लगभग 1 एंगस्ट्रॉम होती है। अब आप 1 एंगस्ट्रॉम के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम कितना मीटर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम कितना सेंटीमीटर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम जो है 10 की घात -10 मीटर होता है, आप ये जानते हैं। तो आप लिख सकते हो कि जैसे आ जाएगा भाई पानी के अणु की साइज क्या है, तो एक जगह लिख रखा है 10 की घात -10 मीटर, और एक जगह लिख रखा है 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये दोनों बहुत राइट है, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम और 10 की घात -10 मीटर एक ही चीज़ है। फिर ग्लूकोज के अणु की साइज लिख रखा है 10 एंगस्ट्रॉम। फिर एक जो एंटीबॉडी है, एंटीजन और एंटीबॉडी आपने नाम सुने, तो एंटीबॉडी की साइज लिख रखी है 100 एंगस्ट्रॉम। फिर वायरस की साइज यहाँ लिख रखी है 1000 एंगस्ट्रॉम। एक बैक्टीरिया की साइज 10,000 एंगस्ट्रॉम। 10,000 एंगस्ट्रॉम को हम 10 की घात 4 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। कैंसर सेल, कैंसर कोशिका, इसकी साइज यहाँ पर 10⁻5 एंगस्ट्रॉम लिख रखी है, 10 की घात 5 एंगस्ट्रॉम। एक टेनिस बॉल, भाई जो टेनिस की जो बॉल आती है उसकी साइज लगभग 7 सेंटीमीटर होती है। एक टेनिस की बॉल की साइज जो है वो लगभग 7 सेंटीमीटर होती है। तो 7 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम हो गए? 1 सेंटीमीटर में हो गए 10 की घात 8 एंगस्ट्रॉम। तो हमने क्या किया, हमने 7 तो ये सेंटीमीटर है ही, अब एंगस्ट्रॉम कितने, एंगस्ट्रॉम में बदलना है 7 सेंटीमीटर को, तो 7 इंटू 10⁸8 एंगस्ट्रॉम, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये 7 के बाद में 8 जीरो लगा दिए, तो ये हो गया। और ये आप जानते हो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात 8 एंगस्ट्रॉम। ओके गाइस, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
तो यहाँ पर भी जो है वाटर मॉलिक्यूल, जैसे हमने वहाँ पिछले स्लाइड में देखा था केवल 1 एंगस्ट्रॉम होता है, तो यहाँ 1 एंगस्ट्रॉम को कितना नैनोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम को 1 एंगस्ट्रॉम को कितना नैनोमीटर कहते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम को ही 1 नैनोमीटर मतलब 1 एंगस्ट्रॉम को ही 0.1 नैनोमीटर को ही कितना माइक्रोमीटर कहते हैं, ये भी लिख रखा है। तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए एंगस्ट्रॉम, एनएम मतलब नैनोमीटर, और माइक्रोमीटर में जो है साइजेस की वैल्यू को बताएगा। ये फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फिर एंटीबॉडी, फिर वायरस, फिर बैक्टीरिया, फिर कैंसर सेल और फिर टेनिस बॉल। ओके गाइज, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा, ये सारी साइजेज जो है वेरी करती है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेज है। एक जनरल सा जो व्यू है कि एक जो ह्यूमन है वो अपनी खुली आंखों से या फिर अपन कहें नेकेड आई से बिना किसी एपरेटस के लगभग कितनी माइक्रोमीटर छोटी चीज को देख सकता होगा। जैसे अपन ने टेल्कम पाउडर के जो पार्टिकल की बात की वो 10 माइक्रोमीटर है। तो हम जब पाउडर को जैसे अंगुली पर लें तो हमें वो एक पार्टिकल ऐसे दिखेगा नहीं, वो बिखरा हुआ दिखता है अपन को, वो पूरा का पूरा बिखरा हुआ दिखता है, लेकिन एक पार्टिकल को अपन प्रॉपर तरीके से नहीं देख सकते। लेकिन आप यदि ध्यान से देखें तो आप एक पादप कोशिका को आसानी से देख सकते हो एक लीफ में। तो लगभग यदि आपको बिल्कुल आराम से कोई चीज देखनी है छोटी से छोटी, तो उसकी साइज लगभग 100 माइक्रोमीटर होती है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो हम एक एक बार उनके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर लिख रखा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट दैट एन एवरेज ह्यूमन कैन सी विद द नेकेड आई। तो यहाँ पर लिख रखा है 100 माइक्रोमीटर या 0.1 मिलीमीटर की जो साइज की जो वस्तु है वो जो एक आदमी अपनी खुली आंखों से आराम से देख सकता है। फिर आगे लिख रखा है कि लगभग 80 से 100 माइक्रोमीटर की वो चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर आगे लिख रखा है कि भाई साइज ऑफ ह्यूमन एग सेल। तो हम आपको बता दें कि जो मानव का जो एग होता है, ह्यूमन एग, उसकी भी साइज जैसे काफ़ी जगह 120 माइक्रोमीटर या फिर 153 माइक्रोमीटर, 153 माइक्रोमीटर, इस प्रकार से लिखी हुई होती है। तो ह्यूमन एग जो है खुली आंखों से आसानी से दिखाई दे सकता है। और फिर लिख रखा आगे नेकेड विजिबिलिटी थ्रेशोल्ड, कि भाई वो सीमा जहाँ तक जो है खुली आंखों से देखा जा सकता है, यहाँ पर लिख रखा है 40 माइक्रोमीटर। लेकिन हम ऐसा कहेंगे कि भाई 100 माइक्रोमीटर की जो वस्तु है वो अपन आराम से देख सकते हैं। इससे छोटे में थोड़ी दिक्कत होती है। लिमिट ऑफ विजिबिलिटी 40 माइक्रोमीटर। आप कहेंगे कि भाई तो फिर ये अलग अलग कैसे लिख रखा है, तो अलग अलग हमने अलग अलग सोर्सेज से लिया है ये, ताकि एक फिक्स क्राइटेरिया ना बने, एक ये इसके आसपास ही साइजेज जो है रहती हैं। तो लगभग भाई काफ़ी बुक्स में दे रखा है कि 40 माइक्रोमीटर की चीज़ को जो है कोई भी ह्यूमन जो है बिना एपरेटस के आसानी से देख सकता है। और कहीं लिख रखा है कि भाई 100 माइक्रोमीटर की जो वस्तु होगी उससे आसानी से देखा जा सकता है खुली आंखों से, बिना किसी उपकरण की सहायता से, बिना माइक्रोस्कोप। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमने सबसे पहली स्लाइड में देखा था कि जो ह्यूमन हेयर है, ह्यूमन हेयर की साइज वहाँ पर जो थी वहाँ 80 माइक्रोमीटर लिख रखी थी। तो यहाँ पर मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि भाई जो ह्यूमन हेयर की साइज़ भी वेरी करती है। यदि हेयर अधिक मोटा है तो उसकी साइज़ भी बढ़ेगी, यदि बारीक है तो उसकी साइज़ भी कम होगी, उसकी विड्थ भी कम होगी। तो यहाँ पर आप देखिए जो विड्थ ऑफ ह्यूमन हेयर है 50 माइक्रोमीटर या फिर 70 माइक्रोमीटर या फिर 150 माइक्रोमीटर। WBC की साइज़ जो है, WBC की साइज़ ये आपको याद रखनी है। WBC की साइज़ होती है लगभग 25 माइक्रोमीटर, 25 माइक्रोमीटर। तो आप यूँ गैस कीजिए कि टेल्कम पाउडर के पार्टिकल से बड़ी होती है, टेल्कम पाउडर के पार्टिकल से बड़ी होती है WBC की साइज़। फिर RBC की साइज़ लगभग 7 या 8 माइक्रोमीटर होती है। फिर बैक्टीरिया की साइज़, तो बैक्टीरिया की साइज़ जो सबसे पहले स्लाइड में अपन ने बताया था, सेकंड स्लाइड में, कि भाई जो वहाँ पर लिख रखा था 1 माइक्रोमीटर, तो यहाँ पर 2 माइक्रोमीटर लिख रखा है। तो इसके आसपास में, क्योंकि कोई बैक्टीरिया कोई एक ही नहीं होता है, बैक्टीरिया की भी जो स्पीसीज़ हैं, तो अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, उनकी साइज़ भी वेरी करेगी। फिर कोरोना वायरस की साइज़ यहाँ 0.125 माइक्रोमीटर। फिर अलग अलग वायरसेज की जो है वो 0.05 टू 0.3 माइक्रोमीटर तक वेरी कर सकती है। फिर बैक्टीरिया 0.2 से 10 माइक्रोमीटर तक भी बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा भी बैक्टीरिया होता है। फिर स्मोक की साइज़ लिख रखी है 0.01 से 1.0 माइक्रोमीटर। फिर डस्ट पार्टिकल। फिर पोलन ग्रैन की साइज़ 15 से 200 माइक्रोमीटर।
जो पोलन ग्रेन की जो साइज लिख रखी है यहाँ, वो 15 से 200 माइक्रोमीटर लिख रखी है। भाई पोलन ग्रेन क्या होता है आप लोग जानते होंगे। पोलन ग्रेन जो है प्लांट्स में जो है मेल गैमेट समझें आप, जो मेल गैमेट उसमें बनते हैं, केंद्रक, 2 केंद्रक बनते हैं। तो पोलन ग्रेन जो है वो किसी न किसी वेक्टर के द्वारा जाता है और जाकर के जो फीमेल फ्लावर है या फिर उस फ्लावर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसकी स्टिग्मा पर जाकर के जर्मिनेट होता है और अपने गैमेट उसके अंदर रिलीज कर देता है। ओके, सबसे बड़ा पोलन ग्रेन पाया जाता है जोस्टेरा प्लांट। जोस्टेरा प्लांट एक मराइन फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें लगभग 2500 माइक्रोमीटर लंबा पोलन ग्रेन होता है। आप सोचिए 2500 माइक्रोमीटर। 2500 माइक्रोमीटर आप अंदाजा लगाइए कि हमने सबसे पहले गेहूं का दाना देखा था। सबसे पहली स्लाइड में हमने जो गेहूं का दाना देखा था उसकी साइज लगभग 3300 के आसपास थी। तो लगभग उतना बड़ा या फिर उससे कुछ ही छोटा। तो आप देख सकते हो जो जोस्टेरा के पोलन ग्रेन को आप आसानी से खुली आंखों से देख सकते हैं। जो जोस्टेरा के पोलन ग्रेन की जो साइज है वो 2500 माइक्रोमीटर होती है। जोस्टेरा एक मराइन फ्लोरिंग प्लांट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ह्यूमन हेयर यहाँ 5 से 200 माइक्रोमीटर लिख रखी है। स्पर्म की साइज जो है 55 से 65 माइक्रोमीटर, 55 से 65 माइक्रोमीटर लिख रखी है। अच्छा, सबसे बड़ा स्पर्म होता है फ्रूट फ्लाई का, ड्रोसोफिला बाइफरका। जो सबसे बड़ा जो शुक्राणु या स्पर्म है वो ड्रोसोफिला बाइफरका का होता है। एक्चुअल में ड्रोसोफिला बाइफरका का जो स्पर्म होता है वो कोइल्ड होता है, इसलिए जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं माना जाता। लेकिन उसको यदि अपन अनकोइल्ड करें तो वो 5.8 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो आप सोचिए ड्रोसोफिला की खुद की लेंथ से 20 गुना ज़्यादा उसकी लंबाई होती है। तो सबसे बड़ा स्पर्म पाया जाता है एक फ्रूट फ्लाई में, उसका नाम है ड्रोसोफिला बाइफरका। 5.8 सेंटीमीटर लंबा उसका स्पर्म होता है। ओके, नेक्स्ट फिर है ह्यूमन एग। तो ह्यूमन एग जो है 120 माइक्रोमीटर, मैंने आपको पहले ही बता दिया गया कि भाई कहीं लिख रखा है 100 माइक्रोमीटर, कहीं 120 माइक्रोमीटर, कहीं 153 माइक्रोमीटर है, 153 माइक्रोमीटर भी लिख रखा है। तो ह्यूमन एग भी जो है आसानी से देख सकता है खुली आंखों से। तो ह्यूमन एग की जो साइज है वो 120 माइक्रोमीटर। फिर रेशों की साइज, लेंथ की साइज 10 से 25 माइक्रोमीटर। फिर टेबल साल्ट यहाँ 500 माइक्रोमीटर लिख रखा है। अब हमने वहाँ देखा था कि भाई जो टेबल साल्ट है वो 100 माइक्रोमीटर है। तो वो क्रिस्ट यहाँ पर नमक का थोड़ा बड़ा क्रिस्टल ले लिया होगा, इसलिए यहाँ पर इन्होंने 500 माइक्रोमीटर लिख दिया। लेकिन जो टेबल साल्ट है जो हम घर में यूज लेते हैं वो लगभग 100 माइक्रोमीटर की साइज का होता है। फिर जो बाजार में जो पेंसिल मिलती है, बाजार में 2 तरीके की पेंसिल मिलती है, जिसमें एक तो वो उस ग्रेफाइट के आसपास में लकड़ी लगी हुई होती है, लकड़ी से जो बनाई हुई होती है वो नहीं, एक पेन के जैसी पेंसिल मिलती है, उसका जो ग्रेफाइट का जो डायामीटर है वो 700 माइक्रोमीटर होता है। फिर डस्ट 250 माइक्रोमीटर और फिर मोल्ड 3 से 40 माइक्रोमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इस स्लाइड में देखिए आप, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं वापस वही चीज़ें, ताकि एक प्रॉपर इमेज बने आपके माइंड में। तो यहाँ पर लिख रखा है ग्रेन साल्ट। तो ग्रेन साल्ट की जो साइज लिख रखी है वो 100 माइक्रोमीटर। ह्यूमन हेयर 80 माइक्रोमीटर, हमने सबसे पहले स्लाइड में बात की थी। लिमिट ऑफ विजिबिलिटी बहुत सी किताबों में लिख रखा है कि भाई थ्रेश होल्ड है 40 माइक्रोमीटर। 40 माइक्रोमीटर की वस्तु को हम खुली आंखों से देख सकते हैं। फिर जो है फिर आगे लिख रखा है यहाँ व्हाइट ब्लड सेल, हम पीछे भी देख कर आए। तो WBC का जो आकार होता है 25 माइक्रोमीटर। फिर टेलकम पाउडर का आकार 10 माइक्रोमीटर। रेड ब्लड सेल या RBC का आकार लगभग 8 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का आकार लगभग 1 या 2 माइक्रोमीटर। और जो सिल्ट है उसका आकार 0.5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट ये देखिए आप स्पर्म। अब स्पर्म में भी उसका हेड होता है, मिड पीस होता है, टेल होता है। तो हम उस प्रकार से, जैसे ये रहा हेड, ये रहा इसका मिड पीस और ये रही टेल, बहुत सी लंबी। तो जो स्पर्म जो ह्यूमन स्पर्म है उसके हेड की लेंथ कितनी होती है? इसकी हेड की लेंथ होती है 3 से 5 माइक्रोमीटर। हेड की विड्थ कितनी होती है? ये तो हेड की विड्थ हो गई 2 से 3 माइक्रोमीटर। मिड पीस की लंबाई कितनी हो गई? ये मिड पीस
7 से 8 माइक्रोमीटर। पूंछ की लंबाई कितनी हो गई? 45 माइक्रोमीटर, ये इतनी लंबी पूंछ, तो 45 माइक्रोमीटर। तो यदि अपन एवरेज बात करें कि ह्यूमन स्पर्म है उसकी लंबाई 55 से 65 माइक्रोमीटर मानी जाती है भाई। और ह्यूमन एग की अपन कहें लगभग 120 या 153 माइक्रोमीटर इसकी साइज मानी जाती है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वापस वहीं गेहूं का दाना 3370 माइक्रोमीटर, शुगर क्रिस्टल 400 माइक्रोमीटर, साल्ट का ग्रेन या फिर साल्ट क्रिस्टल 100 माइक्रोमीटर, ह्यूमन हेयर 80 माइक्रोमीटर, टेलकम पाउडर 10 माइक्रोमीटर, ह्यूमन एग 120 माइक्रोमीटर, ह्यूमन स्पर्म लेंथ 55 से 65 माइक्रोमीटर, रेशा 10 से 25 माइक्रोमीटर, WBC 25 माइक्रोमीटर, RBC 8 माइक्रोमीटर। तो WBC, RBC, स्पर्म और एग, इनकी साइज आपको याद रखना जरूरी है। वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, प्लांट सेल, एनिमल सेल, थ्रेशोल्ड, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना जरूरी है। और जो भी अपन ने जो डिस्टेंस की जो इकाइयों की बात करी वो भी आप याद रखें तो बढ़िया है, क्योंकि काम आती है। ये एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री में भी काम आएंगी आप। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ वायरस के साइजेज के बारे में लिखा, जैसे जीका वायरस 45 नैनोमीटर की साइज का, T4 बैक्टीरियोपेज 225 नैनोमीटर, कोरोना वायरस 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, बैक्टीरियम या बैक्टीरिया 1 से 3 माइक्रोमीटर, फिर डस्ट पार्टिकल की साइज लेस देन या इक्वल टू 2.5 माइक्रोमीटर, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो कोविड कंटेनिंग है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर, RBC की साइज 7 से 8 माइक्रोमीटर, जैसे कि अपन ने पहले भी बात करी। डस्ट पार्टिकल ये लेस देन या इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर, पोलन ग्रेन 15 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर। और हमने ये भी बताया कि जो लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन है वो जोस्टेरा का होगा 2500 माइक्रोमीटर लंबा। और फिर विजिबिलिटी थ्रेशोल्ड या 40 माइक्रोमीटर हमने बात करी थी। साल्ट ग्रेन यहाँ 60 माइक्रोमीटर लिख रखा है, तो वो क्रिस्टल के साइजेस के हिसाब से, जरूरी नहीं कि सारे क्रिस्टल एक जैसे साइज के हों, लेकिन जो टेबल साल्ट लेते हैं उस क्रिस्टल की साइज 60 से 100 जो है माइक्रोमीटर तक हो सकती है। फिर फाइन बीच सैंड 90 माइक्रोमीटर और ह्यूमन हेयर 50 से लेकर 180 माइक्रोमीटर तक। लास्ट स्लाइड फ्रेंड्स। अच्छा, इसमें हम देखेंगे यहाँ पर वही चीज़ लिख रखी, द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट रिजॉल्वेबल बाई द ह्यूमन हेयर आर अबाउट 0.1 मिलीमीटर। कि भाई छोटी से छोटी चीज़ जो मनुष्य अपनी खुली आंखों से देख सकता है बिना किसी उपकरण के, तो वो साइज होती है 100 माइक्रोमीटर की। एक लगभग पादप कोशिका को देख सकता है, हम प्लांट की लीफ को देख करके बताएंगे भी जो है कि ये हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। फिर देयर आर अ नंबर ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म that are in this size range, including amoeba, paramecium and even the very largest of bacteria। तो ये कह रहे हैं कि इस रेंज के अंदर अमीबा, पैरामीशियम और कुछ बड़े बैक्टीरिया भी आते हैं। आगे लिख रखा है कि भाई शार्प आइड पीपल इफ लुकिंग एट अ कप फुल ऑफ पॉन्ड वाटर विथ दीज क्रिएचर स्विमिंग इन इट कैन सी देम एज टाइनी मूविंग डॉट्स। कि जिन मनुष्यों की आंखें, जिन लोगों की आंखें तेज होती हैं, यदि वो एक तालाब के पानी से भरे कप को देखें तो उन्हें ये छोटे छोटे डॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह। आगे लिख रखा है द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट दैट एन एवरेज ह्यूमन कैन सी द नेकेड आई क्लोज्ड इज द 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर। वही चीज़ कि भाई जो सबसे छोटी जो साइज है जिसे मनुष्य देख सकता है तो वो 100 माइक्रोमीटर, 1 मिलीमीटर का जो है 1/10वां भाग। फिर दिस इज द एबिलिटी ऑफ बीइंग एबल टू सी व्हाट कलर इट इज, वेदर इट इज डस्ट, सैंड और अ टाइनी फुल स्टॉप, टू बी एबल टू एक्चुअली सी इट। कि यदि हम उसके कलर को पहचान सके, वो डॉट्स के रूप में दिखे, तो हम एक्चुअल में उसे देख रहे हैं। द डायमीटर ऑफ अ डॉट प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिंटर इज नॉर्मली 0.002 इंच या फिर 50.8 माइक्रोमीटर। जो प्रिंटर के द्वारा जो डॉट अंकित होता है उस डॉट की साइज जो है 50.8 माइक्रोमीटर होती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार की साइजेस के बारे में डिस्कस किया। हमने जाना
कि एक वायरस की साइज़ क्या होती है, एक बैक्टीरिया की साइज़ क्या होती है, माइकोप्लाज़्मा की साइज़ क्या होती है, प्लांट सेल की साइज़ क्या होती है, एनिमल सेल की साइज़ क्या होती है, डब्ल्यूबीसी की साइज़ क्या होती है, आरबीसी की साइज़ क्या होती है। और हमने विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल और ग्रेन्स की साइज़ेज़ के बारे में जाना, जैसे ये हो गया व्हाइट ग्रेन, और दूसरा जो हो गया अपने जो शुगर क्रिस्टल हो गए, साल्ट क्रिस्टल हो गए, और जो ह्यूमन हेयर है उसकी विड्थ हो गई, स्पर्म और एग का जो साइज़ है वो हो गया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया आज। थैंक यू वेरी मच। आगे भी जो है इसी प्रकार के वीडियोज़ आएँगे, और उन्हें देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना।